राधे 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 हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की,
समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज के, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज के, पूज्य बाबा महाराज के, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ के द्वारा श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है, इसमें बहुत अच्छी प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया है। एक श्लोक का हम पाठ करेंगे। आज एक बहुत बढ़िया एक आचार्य चरण का चरित्र स्मरण करेंगे, जो हम लोगों के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। बहुत प्रेरणादायी उनका चरित्र है। प्रिया प्रीतम की प्रिय सखी भाव के उपासक हुए और उनका वो सखी भाव सिद्ध था। आचार्य गुरु की कृपा से ऐसे उच्च कोटि के महानुभाव उनके जीवन चरित्र का कुछ अंश, बहुत बृहद उनका चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। थोड़ा सा स्मरण करेंगे। एक केवल इनके श्लोक का पाठ कर लेते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वरम गोरूपा सकला इहोपनिषदः कृष्णे रमन्ते ब्रजे वृंदारण्य तृणंतु दिव्य रसदम नित्यं चरन्त्यो निशम राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थितः राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तम रसा स्वादेन पूर्णा स्थितः। ये श्री वृंदावन महिमामृतम का श्लोक है। कल इनका भाव बहुत सुंदर भाव है, स्मरण करेंगे। आज एक आचार्य चरण का प्राकट्य दिवस है। देखिए, हमारे यहाँ वैष्णव जगत में मूल 4 संप्रदाय जो भगवान के द्वारा ये प्रकट हैं, वो किसी मानव, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये मार्ग नहीं चलाया गया है। ये स्वयं भगवान के द्वारा चलाया गया है। देखिए, भगवान कहने से राधा कृष्ण भी हो गए, लक्ष्मी नारायण जी भी हो गए, श्री सीताराम जी भी हो गए, समझ रहे हैं ना, सबका बोध हो जाता। तो उनके द्वारा, क्योंकि इसमें जो 4 संप्रदाय में आता है, श्री संप्रदाय आता है, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय आता है, श्री मध्वाचार्य जी महाराज जिसके आचार्य मध्व संप्रदाय आता है, श्री मध्व संप्रदाय, और चौथा है श्री निम्बार्क संप्रदाय। इसमें कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसका नाम पीछे आ गया वो छोटा हो गया, जिसका बीच में आ गया वो मझला हो गया, और जिसका नाम पहले पढ़ दिया गया है वो बड़ा हो गया। नहीं, ऐसा कोई तारतम्य नहीं। ये सब एक से बढ़कर एक है, कोई भी न्यूनाधिक का इसमें भेद नहीं है। तो ये 4 संप्रदाय मूल हैं। इसके बाद और भी ये प्राचीन संप्रदाय कहलाते हैं, और भी अर्वाचीन, माने अभी 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले भी, और 1000 वर्ष पहले भी कुछ संप्रदाय भगवान की इच्छा से प्रकट हुए हैं। वे भी प्रिया प्रीतम के भगवान के चरण को प्राप्त कराने वाला, उसमें बहुत सुंदर मार्ग दर्शाया गया है, और बहुत सुंदर उसमें उपासना की विधि है। कोई किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं, सभी स्तुत्य हैं, सभी प्रणम्य हैं। तो अभी जैसे 500 वर्ष करीब पहले, 550 वर्ष पहले हमारे निम्बार्क संप्रदाय की जो धारा चली आ रही है, जो कि सतयुग से चली आ रही है,
हमारे सतयुग के आचार्य हैं श्री सनकादिक भगवान, प्रिया प्रीतम की 4 रूप में सेवा करते हैं। त्रेता युग के आचार्य हैं श्री नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी, विमुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा और संदिग्धा, ये 4 रूप से प्रिया प्रीतम के निकुंज में सेवा करते हैं। और द्वापर के आचार्य हैं श्री निम्बार्क भगवान, जो कि श्री रंगदेवी जी के अवतार हैं। 8 सखियों में उनका एक अन्यतम स्थान है। और कलयुग के आचार्य हैं श्री निवासाचार्य, जो आद्यावधि चली जा रही। तो हमारी इसी परंपरा में, इस पावन पवित्र पुनीत परंपरा में आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले एक हमारे निम्बार्क संप्रदाय से एक शाखा निकली। मतलब एक आचार्य के, देखिए आचार्यों के तो लाखों लाखों शिष्य होते हैं, हजारों हजारों शिष्य होते हैं। तो उनमें 2 शिष्य उनके बड़े ही विशेष कृपा भाजन हुए। तो एक तो जो मूल परंपरा के आचार्य हुए, और एक ने एक और उसमें से शाखा निकली, वो परंपरा चली आई। उसी परंपरा में आगे चल करके आज से 550 वर्ष पहले श्री स्वामी हरिदास जी महाराज पधारे, और श्री हरिदासी संप्रदाय कहिए या टटिया स्थान नामक संप्रदाय का प्रारंभीकरण हुआ। उसी समय थोड़ी आगे पीछे 10 साल 20 साल आगे पीछे श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी द्वारा एक राधा वल्लभ संप्रदाय प्रकट हुआ। उसके बाद श्री धाम वृंदावन में एक ललित संप्रदाय प्रकट हुआ। ये 250-300 वर्ष पहले की बात हो गई। उसमें भी प्रिया प्रीतम की निकुंज की उपासना है। और श्री ललिता जी ने प्रकट होकर के उन महानुभाव को दीक्षा दी, उपासना की विधि बताई, मंत्र दान दिया। और इसी समय लगभग 300-350 वर्ष पहले एक और अर्वाचीन संप्रदाय प्रकट हुआ। उसका नाम है श्री शुक संप्रदाय। भगवान शुक जो श्रीमद् भागवत जी के वक्ता हैं, श्री वेदव्यासी महाराज जी के पुत्र हैं। उन्होंने प्रिया प्रीतम की इच्छा से, प्रिया प्रीतम की दया से प्रकट होकर के और एक बहुत सुंदर रसमय सखी भाव संपन्न एक नूतन संप्रदाय प्रकट किया। उसका नाम है श्री शुक संप्रदाय। तो आज उसी संप्रदाय की धारा में, इसी संप्रदाय की उपासना पद्धति को निर्वहन करने वाले एक बड़े ही उच्च कोटि के आचार्य हुए। उनका पूरे संपूर्ण भारत में उनका नाम है, रसिक शिरोमणि के रूप में। बहुत उच्च कोटि के आचार्य, माने सामान्य मानव नहीं। देखिए हमारे यहाँ आचार्य को तो भगवान का ही रूप माना जाता है। ठाकुर जी स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं कि आचार्य माम बिजानियात नाव मन्येत करीचित, कि हे उद्धव, आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। आचार्य मेरा ही स्वरूप है। नाव मन्येत करीचित, उनका किसी प्रकार से भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उनमें कभी मर्त्य बुद्धि, माने ये मरने वाले हैं, जैसे मैं मर जाऊंगा तो हमारे आचार्य जी भी मर जाएंगे, ऐसे मृत बुद्धि उनमें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु, कि गुरुदेव आचार्य में समग्र देवताओं का वास होता, माने वो देव रूप होते हैं, इष्ट रूप होते हैं। ऐसा भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। तो इस प्रकार जिनकी आचार्य में, गुरु में विशेष निष्ठा होती है, भाई उसे भक्ति दूर नहीं रह सकती। ओ भक्ति उसको शराबोर कर देगी। भक्ति अपने गोद में ले लेती हैं और उसको, जैसे मानो बच्चा है, कोई शिशु है, अगर वो मल लगा रखा है, उल्टी कर रखी है, मल त्याग कर दिया है, मूत्र त्याग कर दिया है, उसी में सन गया है, तो माँ उसको क्या करती है, नहवाती है, धोती है, पोंछ पाँछ करके नहवा धो कर एकदम शुद्ध कर देती है। ऐसी भक्ति जो है, ये जीव जो है मल में सना रहता है,
तो उस पर कृपा करके पुत्रवत उसको लाड़ करती हैं, उसको परम विशुद्ध करके भक्ति रस से भर करके और श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देती हैं। उनका बड़ा अवदान है, बहुत विशेष अवदान है। तो हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे। तो इसी श्री सुख संप्रदाय में आज से मुझे लगता है लगभग 170-80 वर्ष पहले, 170-80 वर्ष पहले, मतलब करीब करीब पौने 200 वर्ष पहले, बड़े ही जाज्वल्यमान, परम वैराग्यमान, परम रसिक, परम शास्त्रज्ञ और तत्ववेता और प्रिया प्रीतम की मधुर रस में सदा सर्वदा सराबोर रहने वाले रसिक शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज का अवतरण हुआ था। इनका चरित्र बड़ा बृहद है, बहुत विशेष और बड़ा रसमय चरित्र है इनका। एक दो दिन में तो चरित्र होगा भी नहीं। मैं उनकी जीवन की एक घटना को, चूँकि जानते हैं क्यों, क्योंकि आज उनकी जन्म तिथि है, आज उनकी जयंती तिथि है, इसीलिए उनके पावन चरित्र को हम लोग स्मरण करेंगे। ऐसा रसिक, जिसे कहते हैं ना कि ऐसो रसिक भयो नहीं भय है भूमंडल आकाश। जैसे स्वामी जी के लिए श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी ने कहा है कि ऐसो रसिक भयो नहीं भय है भूमंडल आकाश, कि ऐसा रसिक आज तक भूतकाल में न हुआ, न वर्तमान में है, न भविष्य में होने की संभावना है। क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को, उनकी स्थिति को बहुत करीब से देखा था। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है रसिकों में, संतों में, कि हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, वे श्री प्रिया जी की जो मुख्य सखी ललिता जी हैं, उनके अवतार माने जाते हैं। और श्री विशाखा सखी, श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री विशाखा सखी जी के अवतार माने जाते हैं। और हमारे यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह अवतार माने जाते हैं। हमारे यहाँ श्री निम्बार्क भगवान प्रिया प्रीतम की 8 सखियों में मुख्य सखी श्री रंगदेवी जी के अवतार माने जाते हैं। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी को बंसी का अवतार माना जाता है और उनका सखी रूप में हित सजनी, हित अली नाम से उनकी प्रसिद्धि है। तो ये महानुभाव कोई सामान्य नहीं। तो श्री सरस माधुरी शरण जी, श्री अर्वाचीन जो संप्रदाय है, जो प्रिया प्रीतम की निकुंज उपासी और निकुंज उपासना का ही उसमें बड़ा सम्यक प्रकार से, माने उनका जो ध्येय है, ज्ञेय है, प्राप्तव्य है, वे वृंदावन विलासी निकुंज बिहारी श्यामा श्याम हैं। और उनकी उपासना रसमय सखी भाव की उपासना है। और भगवान सुखदेव जी इस संप्रदाय के मूल आचार्य माने जाते हैं। श्री सुख सखी के रूप में वो प्रिया जी की, प्रिया प्रीतम की निकुंज में सेवा करते हैं। तो इसी पावन परंपरा में श्री सरस माधुरी जी महाराज का अवतरण होता है। और इस परंपरा को वो बहुत, जब वो रहते हैं इस धराधाम पे, तो ये परंपरा बहुत फलती फूलती है। तो मुझे लगता है लगभग पौने 200 वर्ष पहले की बात है जब उनका इस धराधाम पे अवतरण हुआ था। खास करके वो विशेष उनका जीवन तो जयपुर में बाल्यकाल आदि, और विशेष जीवन उनका जयपुर में ही व्यतीत हुआ। और वे बड़े ही उच्च कोटि के, देखिए ऐसा साधु महात्मा से भी नहीं बन पाता है। उनके वो कब जन्मे, किस गांव में जन्मे, उनके माता पिता का नाम क्या था, आप लोग सब जानते हैं। आज इसकी चर्चा न करके हम यही चर्चा करेंगे कि जो वृंदावन का धन है, जो वृंदावन का रस है, वृंदावन की जो रस रीति है, उसकी उनके जीवन में कैसा प्रकाश हुआ था। वृंदावन की रस रीति को उन्होंने कैसे धारण की थी। यद्यपि वो जयपुर में रहते थे, लेकिन वहाँ रहते हुए भी सदा सर्वदा वृंदावन में रहते, वृंदावन आते भी थे। और बहुत उच्च कोटि के आचार्य, शास्त्रज्ञ, सदाचारी और वक्ता, गायक, विद्वान, आप जो कह लें,
और उच्च कोटि के प्रिया प्रीतम के मधुर रस के रसिक हुए। तो एक बार की बात है कि देखिए ऐसा मतलब आज के समय में बहुत मुश्किल है, होना संभव नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए आजीवन गृहस्थ में रहे और गृहस्थ में रहते हुए रात्रि के 12 बजे के बाद वे सैया को त्याग कर देते थे, माने जाग जाते थे और उठ करके हाथ पांव धो करके कुल्ला आदि करके और आसन पे बैठ जाते थे। और प्रातः काल ही उठ के धारी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यह वो पाव। जाय मिले निज रूप सो, या को यह वो पाव। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुर साज। जो वृंदावन में प्रियालाल नित्य विहार कर रहे हैं और निरंतर सहस्रों सहस्रों लक्ष्य लक्ष्य कोटि कोटि सहचरी प्रिया प्रीतम को बड़ी प्रीति पूर्वक तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक लाल लड़ा रही हैं, उसी रस की उपासना रस रीति को हमारे रसिकाचार्यों ने प्रकट किया है। जो वृंदावन की अष्टजाम लीला है, प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला में अष्टजाम लीला का विशेष स्थान है। मूल में अष्टजाम लीला ही है और उसमें नैमित्तिक लीलाएं जुड़ जाती हैं। तो अष्टजाम लीला के चिंतवन में वो बड़े माहिर थे, बड़े निपुण थे। करीब करीब 12 बजे रात्रि में उठ जाते थे, मैंने 12 बजे रात्रि के बाद उठ जाते दूसरे दिन और हाथ मुख प्रक्षालन करके कुल्ला आदि करके बैठ जाते थे और परंपरा के अनुसार सखी भाव हृदय में धारण करके और अपने गुरुपा अली की यथायोग्य सेवा करके श्री श्याम चरण दास जी महाराज उनके परवर्ती आचार्य हैं, उनका जो स्वरूप है श्री प्रेम मंजरी जी का स्वरूप है, उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के और श्री सुख अली भगवान सुखदेव जी का जो निकुंज में सखी रूप में जो उनका स्थान है और उनका नाम है सुख अली, उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर के और ये सारा काम मन ही मन मानसिक सेवा करते थे ऐसे। और पुनः अपने गुरुपा अली अपने परवर्ती जो श्री श्याम चरण दास जी महाराज उनके मुख्य आचार्य माने जाते हैं और श्री सुख अली जी और श्री प्रेम मंजिर जी, इनके अनुगत्य में वे श्री रंगदेवी जी के अनुगत्य में, क्योंकि सुख अली जो हैं वो श्री रंगदेवी जी के अनुगत में है। क्योंकि कोई भी हो ना, ये 8 सखियों के सिवा कोई गति हमारे महावाणी जी में वर्णन किया गया है, सिद्धांत दिया है। अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। 8 सखियों के अनुगत हुए बिना किसी का यहाँ प्रवेश निकुंज में होता ही नहीं। या तो रंग देवी जी के अनुगत, या सुदेवी जी को, श्री ललिता जी की, विशाखा जी की, चंपकलता जी की, चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या जी की, श्री दुलेखा जी की, कोई भी गया होगा तो इनके अनुगत्य को स्वीकार करके ही निकुंज में प्रवेश किया होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। और अपवाद को कुछ नहीं कह सकते हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस होते हैं ना, जिस पे कोई नियम लागू नहीं होता है। तो अपनी परंपरा के अनुसार मानसिक सेवा किया करते थे। सेवा करते करते गुरुजनों की ऐसी कृपा हुई कि अपना स्वरूप गोचर हो गया, गुरुपासकी का स्वरूप गोचर हो गया
अपनी आचार्य रूपा सखी का स्वरूप गोचर हो गया और प्रिया प्रीतम की निकुंज की झांकी दिखने लगी। मैंने बैठते थे आसन पे, पहुंच जाते थे प्रिया प्रीतम के दरबार में, प्रिया प्रीतम के निकुंज महल में, और करीब करीब अष्टजाम सेवा के कुछ अंश को करके और 4-5 बजे उठ करके पुनः स्नान आदि करके मंत्र जाप कर पुनः सेवा, मतलब ठाकुर जी की जो प्रकट सेवा होती है ना, उस सेवा को करके और पुनः मानसिक सेवा थोड़ी करते। उसके बाद वैसे उन्होंने जीविका के लिए कभी वकालत भी करी, कभी टीचर भी रहे, कभी इंस्पेक्टर भी रहे, और बहुत बहुत पदों को उन्होंने सुशोभित किया था। तो अपनी पुनः ड्यूटी पे चले जाते थे और उधर से लौटते ही देखो तो धूम मच जाती। आचार्य उत्सव है, तो प्रिया प्रीतम को उत्सव है, सत्संग है, और पुनः जो शेष समय मिलता पुनः मानसिक सेवा में लगा। मैंने ऐसी इनकी अद्भुत दिनचर्या थी। मानसिक सेवा करते करते उनकी मानसिक सेवा में सिद्धि हुई। मैंने अपना स्वरूप गोचर हुआ, वृंदावन धाम का दर्शन हुआ, समग्र सखी सहित प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ। प्रिया प्रीतम ने आशीर्वाद दिया, मुस्कुरा करके उनका सम्मान किया और सदा सर्वदा के लिए नित्य सखी रूप में, कृपा भाजन सखी के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई। अब अपने गुरुदेव के अनुगत्य में और प्रिया प्रीतम के नित्य अष्टजाम सेवा किया करते थे, मानसिक सेवा। और उनको उनके जीवन में बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं जिनको 2 घंटे 1 घंटे में नहीं कहा जा सकता है। एक उनके जीवन की घटना को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत लाभकारी है वो, बहुत प्रेरणादायी घटना है। देखिए, ब्रज के ठाकुर कैसे हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर के पास केवल, जैसे ठाकुर जी कहते हैं ना, नहीं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। निज का मान, प्रभु का मान, ठाकुर जी का मान रहे तो उनका अपमान हो तो कोई गम नहीं है। उनके भक्त के मान में तनिक भी आँच नहीं आनी चाहिए। इस बात को ठाकुर जी ने अनेकों जगह, जैसे द्रौपदी जी के जीवन चरित्र में देखो, आँच नहीं आने दी। नारी पीछे सारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, कुछ पता ही नहीं लगा, बस्त रूप हो गए ठाकुर जी। सेन नाई की रक्षा करी। कबीरदास जी की, श्री तुलसीदास जी महाराज जी की, श्री पीपा जी की, श्री रैदास जी की, जब ब्राह्मणों ने आतंक मचाया तो उस समय ठाकुर जी वहाँ प्रकट हो करके और उनका मान रखा। श्री रैदास जी का, श्री मीरा जी का मान रखा ठौर ठौर पे। श्री नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र में तो हद ही कर दी ठाकुर जी ने। तो ऐसे ठौर ठौर पे ठाकुर जी ने परिचय दिया है, भक्त के उत्कर्ष को दिखाया है कि भक्त ही हमारे, हाँ भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ भक्तन को दास, भक्त, हाँ मैं भक्तों का दास हूँ और भक्त हमारे क्या हैं, शिरोरत्न हैं, हमारी शोभा है, हमारे गौरव हैं, हमारी आत्मा है। ऐसे ठाकुर जी ने ठौर ठौर पे कही है। तो एक बार की बात है, 2 घटना को सुनाएंगे, छोटी छोटी घटनाएं हैं और बहुत बढ़िया है। एक बार की बात है कि हमारे वृंदावन के एक बहुत उच्च कोटि के स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा के एक संत हुए। वे भागवत जी और भक्तमाल की कथा किया करते थे। उच्च कोटि के संत और रसिक, माने भगवत प्राप्त। मुझे लगता है आज से कम 45-50 वर्ष पहले उन्होंने लीला संवरण कर ली। मैंने उनका वृंदावन में गया, भारत में उनका नाम था भक्तमाली शिरोमणि, संत शिरोमणि परम वीतरागी श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। तो श्री सरसमाद्री शरण जी का और इनका बड़ा पारस्परिक प्रेम था। कभी कभी वे भी वृंदावन आया करते थे और ये वृंदावन से कथा प्रवचन के लिए भक्त लोग बुलाते थे तो बाहर जाते थे। एक बार ये
श्री सरस माधुरी जी शरण जी महाराज जी के यहाँ पहुँचे और बड़ा उन्होंने इनका स्वागत किया। फिर समय पा करके श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज जी ने कहा कि महाराज आप तो वृंदावन वासी हैं, स्वामी जी की परंपरा के उच्च कोटि के संत हैं, विशेष कृपा भाजन हैं, आप मुझ पर भी कृपा करिए कि थोड़ी हमें भी निकुंज की प्रिया जो कि चरण रज मिल जाए, प्रिया जो कि कुछ मुझ पर भी कृपा करवा दीजिए, कुछ दया कर दीजिए, आप तो बड़े सामर्थ्यवान संत हैं। तो उन्हें हंस करके कहा, अरे भाई कैसी बात करते हो, हमने तुम्हें सुख अली जी के अनुगत्य में, श्री प्रेम मंजरी जी के अनुगत्य में और बलदेवी सखी के अनुगत्य में मैंने तुम्हें देखा है। तुम प्रिया प्रीतम की पान की डब्बा ले करके और प्रिया प्रीतम को पान खिलाते हो और तुम उसे कृपा की बात कह रहे हो। बताओ, वो संत उनके अंतर्गत की बात जान गए। इसका मतलब दोनों पहुँचे हुए थे, दोनों के निकुंज में प्रवेश मिला हुआ था, दोनों पे प्रिया जी की विशेष कृपा थी। तो वो इनकी बात सुन करके सिर नीचे करके मुस्कुरा के रह गए। और देखो, मुझे पता है तुम क्या सेवा करते हो, तुम कभी प्रिया प्रीतम की वीणा बजा करके सेवा करते हो, कभी नृत्य करके प्रिया प्रीतम के सामने उनको रिझाते हो, कभी प्रिया प्रीतम की इत्र दान जो होते हैं ना, इत्र दान, इत्र की जो शीशियाँ हैं, जो मणिमय शीशियाँ हैं, उनमें भांति भांति की सुगंधित इत्र ले करके कभी तुम प्रिया जी के केस पास को चरसते हो, कभी वस्त्रों को, कभी उनको फुहा सुंघाते हो, और कभी तुम पान दान लेकर के पान बीटिका के द्वारा प्रिया प्रीतम की सेवा करते हो, कभी रुमाल से भंवरों को भगाते हुए तुम प्रिया प्रीतम की सेवा करते हो। हमसे क्या छुपा रहे हो, बहानेबाजी कर रहे हो, हम सब जानते हैं तुम्हारी। अब ऐसी ऐसी बातें सुन करके उन्होंने कहा, बिल्कुल अक्षरशः आप सही कह रहे हैं, आपके किसे पता लग गए। तो अरे भैया, जो जिस देश का तू है ना, उसी देश का मैं। मैंने देखिए कैसी स्थिति, कैसी विचित्र दशा, कैसी अवस्था दोनों की। एक ये घटना है और एक और बहुत सुंदर घटना है। देखिए, पूरे ब्रज में 2-3 उत्सव बड़ा विख्यात है। जैसे श्री जी का प्राकट्य उत्सव जो भव्य प्रकार से बरसाने मनाया जाता है, लोकोत्तर है, अन्यत्र ऐसा मिलना मुश्किल है। ठाकुर जी का जो नंदग्राम में या मथुरा में जो मनाया जाता है, कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, ये लोकोत्तर है। बिहारी जी का उत्सव मनाया जाता है, मैंने जन्माष्टमी पे कैसी अद्भुत छटा और कितनी भीड़ होती है, कैसी लोगों की श्रद्धा होती है, अद्भुत श्रद्धा देखने को ही बनता है। तो और होरी में जो लठमार हो रही है बरसाने की, तो और सुवर्ण का डोल है वृंदावन का, हरियाली तीज में ठाकुर जी जब बाहर आते हैं बिहारी जी और सुंदर डोल पे झूलते हैं। तो ये सब उत्सव बड़ा ही खास है ब्रजमंडल का, वृंदावन का। और प्रायः सभी भावुक भक्तों के हृदय में बात रहती है कि अवसर मिले, कृपा हो तो हम भी पधारें। अपने विशेष काम को भी छोड़ करके भक्त लोग भाजे भाजे चले आते हैं और दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। तो ऐसी ही ये परंपरा कोई आज से नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है। तो इसी श्रृंखला में श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज, मुझे लगता है उनकी उस समय अवस्था कम से कम 50-51 वर्ष से कम की नहीं होगी, करीब करीब 50-51 वर्ष की अवस्था थी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज जी की। और राधा अष्टमी पे राधा रानी के दर्शन करने की हृदय में भारी उत्कंठा जागृत हुई। और कुछ जो नवी प्रेमी भक्त थे उनसे उन्होंने चर्चा की, तो वे भी राजी हो गए कि भाई इस साल प्रिया जी की अष्टमी पे उनके अभिषेक का दर्शन करना है। तो उसमें श्री ओमकार दास जी महाराज, श्री मथुरा प्रसाद जी, ऐसे करके रामचरण नाम के 2 संत थे और 2-3 लोग और थे। ये करीब करीब 8-10
जने एकत्र हो गए और सबकी मतलब जो है वो सभा हुई और सबने ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ भाई अब जो हो, अब बरसाने चलना है और श्री जी का दर्शन, अभिषेक दर्शन तो करना ही है। तब ये लोग सप्तमी को मैंने गाड़ी पकड़े जयपुर से और मथुरा आ गए सप्तमी को। और देखिए बरसात तो बरसात ही है ना, इतनी उस समय वर्षा होती थी और उसमें पक्का ये सब ये जो सड़कें दिख रही हैं ये सब भाई आज से 150 वर्ष पहले ये पक्की कहाँ होंगी जी। अभी आप लोग वृंदावन की परिक्रमा देख रहे हैं, कुछ कुछ तो ये पक्की थी, लेकिन मुझे लगता है गोपाल खार से परे, गोपाल खार तक वो पक्का हाँ पक्की सड़क थी। और यहाँ से ये रमन रहती है ना, जहाँ ये राधा टीला है, ये परिक्रमा में निम्बार्क सदन है, यहाँ से लेकर के गोपाल खार तक कच्ची थी। ये 2000 में ये रोड 2001 में बनी है। तो ये सब मैंने बरसात में इतनी कीचड़ होती थी, रिपटन होती थी, पानी लग जाता था तो आने जाने में सुविधा होती। ऐसे ही आज से 150 वर्ष पहले बताइए गोवर्धन से, मथुरा से गोवर्धन आए, वो बहुत मुश्किल से घोड़ा गाड़ी मिली, कोई जाने को तैयार नहीं था, ऊबड़ खाबड़ रास्ते जहाँ, और बरसात का महीना। तो जैसे तैसे 8 महानुभाव गिरिराज जी में आए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए, दर्शन किए। अब उन्हें त्वरा थी कि पहुँचे बरसाने में श्री जी का दर्शन करना है, कोई सवारी नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बाद रात्रि में एक बैलगाड़ी वाला तैयार हुआ और बोला कि महाराज देखो कुछ भी हो जाए हम अभी तो चलेंगे नहीं, क्योंकि रात्रि का माहौल है, अंधेरी की बात है, पता ना कि हमारी गाड़ी फंस गई तो मैं क्या करूँगा। सिदोशी निकालेंगे गाड़ी है और तुम बाहर बैठो, हम फिर तुम्हें सिदोशी टाइम पे पहुंचा देंगे। तो महानुभाव क्या करते, गिरिराज जी में सो गए, 8-10 जो ये महानुभाव थे सो गए और सवेरे तड़के उठे और बैलगाड़ी वाला तैयार था, बैठा लिया और धीरे धीरे बरसाने जी ही पहुंचा, तब तक श्री जी का अभिषेक हो चुका था। बहुत दुख हुआ महात्माओं को, बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन क्या करें, संतोष के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जब क्योंकि उधर से अभिषेक करके भक्त तो लौट रहे थे, उन्हें बताया गया हो गया अभिषेक हो गया, दर्शन हो गया। तो आवाज़ आ रही थी समाज गायन की, उन्होंने बड़े दुखी मन से, भारी मन से कहा कोई बात नहीं, चलो श्री जी की इच्छा नहीं थी, हम लोग बड़े दुर्भागी हैं, अभागे हैं जो दर्शन नहीं हुआ, चलो कम से कम श्री जी का कोई भी तत्व, कोई भी श्री जी का अंग छोटा नहीं होता है, कम से कम उनके समाज का दर्शन कर लेते हैं। गए, समाज श्रवण किए और वे लोग बड़े थक गए थे। और जानते हैं मथुरा से गोवर्धन आए थे तो पैदल आए थे, क्योंकि गाड़ी वाले ने कहा कि गाड़ी पे केवल सामान आप लोग रख सकते हो पैदल। और गोवर्धन से भी जो बैलगाड़ी वाला मिला था उसने कहा कि देखो हम 8-10 को बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी फंस जाएगी, केवल सामान आप लोग रख सकते हो, आप लोग पैदल पैदल चलो। तो सभी बहुत थकान से चूर हो गए थे। अंत में जैसे तैसे उनके एक गोस्वामी परिवार में से एक पंडा जी थे, पुजारी भी थे, और इनके यहाँ वो लोग आकर रुकते थे। उनका नाम था गोस्वामी प्रवर श्री रामचंद्र जी महाराज। तो उनके इन्होंने आतिथ्य को स्वीकार किया और बहुत रात्रि हो गई थी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई चलिए हमारे घर में आप लोग ठहर जाइए। ने कहा महाराज गोसाई जी, हमारे शरीर में इतनी अब ताकत नहीं रह गई है, मैंने अंग अंग दुख रहा है, बिल्कुल चलने की सामर्थ्य ना है, अब तो बस कहीं और पास में तुम व्यवस्था कर दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। कही ठीक है। तो पुराने मंदिर में ये 10 महानुभावों की उन्होंने, तिवारी समझते हैं ना, तिवारी एक बरामदेव कहते हैं, बरामदे में दरी बिछा करके और उनकी व्यवस्था कर दी। और वहाँ 4 पुलिस लग रही थी, पहले पुलिस कांस्टेबल होते हैं ना, सरकार की ओर से उत्सव को सुव्यवस्था देने के लिए 4 पुलिस भी थी और कुछ सेवक भी थे, उसी बरामदे में आसपास में टिके हुए थे। तो ये 8 महानुभाव 10 महानुभाव वहाँ गए, उनकी व्यवस्था करा दी और गोस्वामी जी कृपा करके 8, 10, 15 मूर्ति भोजन कर सके, इतना श्री जी का प्रसाद एक डलिया में ले आकर रख दिया।
और बोला कि महाराज हम तो अब जा रहे हैं, आप लोग प्रसाद पा लेना, और एक दीपक जलवा दिया जिससे अंधकार निवारण हो सके। और फिर सबने एक दूसरे को प्रणाम किया और फिर गोस्वामी जी चले गए नीचे अपने घर। जैसे ही वो लोग कुछ प्रसाद पाए, हाथ मुंह धोया और बहुत विशेष थके हुए थे, तो उसी समय और ये लोग लेट गए। लेटना मतलब अभी निद्रित नहीं हुए थे, निद्रा नहीं आई थी, अब बस लेटे ही थे। तब तक उसी टिमटिमाते प्रकाश में एक युवक आया, कम से कम 16-20 साल की अवस्था का था, और पीली धोती, पीला कुर्ता और पीली टोपी पहन रखा था। और ये महात्मा जो थे ये लेट रहे थे क्रमशः। तो एक उस महात्मा जो ओमकार दास जी महाराज थे आ करके वो बैठा और उनके चरणों को पकड़ लिया। तो भाई दूसरा कोई आपके कलीवर पे हाथ डाले तो एक अजीब सा लगता है ना कि कौन है भैया, कौन छू रहा है। तो चौंक करके उठे, भैया कौन है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं सेवक हूँ। काहे के लिए आए हो? मैं आप सबकी सेवा करूँगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई अरे तुम ब्रजवासी हो, बताओ तुम्हारी सेवा हम करेंगे, तुम सेवा करोगे। तो उन्होंने चट अपने पाँव को छुड़ा लिया। श्री ओमकार दास जी महाराज चरण को मतलब अपनी सेवा नहीं करने दिए। और उनके बगल में थे सोए हुए श्री आचार्य प्रवर श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज। फिर वो जो सेवक था चट उछल के भागा। जानते क्या हुआ? उन्होंने जब वो जो सेवक था वो ओमकार दास जी महाराज के चरण को पकड़ा तो उन्हें अपने चरण छुड़ा लिया, और ब्रजवासी जान करके चट उस ब्रजवासी के चरण को पकड़ने के लिए झुके, हाथ में लिए, तब तक उछल के वो बच्चा, वो युवक भाग गया। मैंने अपना चरण नहीं छूने दिया और श्री सरस माधुरी जी के चरणों के पास पहुंच करके उनके चरणों को गोद में ले लिया। उन्हें पूछा कौन है भैया, क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा महाराज मैं सेवक हूँ और सेवा करना हमारा काम है। तो किसने भेजा आपको? तो उन्होंने कहा देखो हमें सरकार की ओर से आज्ञा हुई। क्या कहा? राधा रानी हमारी सरकार, राधा रानी हमारी सरकार, फिकर मुहे काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर मुहे काहे की। काहे की, हाँ काहे की, काहे की, हाँ काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर मुहे काहे की। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर मुहे काहे की। जब ऐसी रंगीली रिजवार फिकर मुहे काहे की। तो देखिए जानते हैं ठाकुर जी का जो वचन होता है ना, ठाकुर जी से बातचीत में कोई नहीं जीत सकता। गोपीजन कहती हैं कि हे प्यारे तुम ते ब्रह्मा जी भी हार जाएगो, चतुर्मुख जो ब्रह्मा है ना वो हार जाएगो तुम्हारे सामने, हम बार तुम्हारे सामने कहाँ हैं, हम तो कछु ना है। तो ऐसी ठाकुर जी ने और कही कि उन्हें पूछा भाई किसने भेजा आपको? तो उन्होंने कहा हमें सरकार की ओर से आपकी सेवा करने की आज्ञा हुई है। तो उन्हें चट प्रश्न किया तो क्या तनख्वाह पाते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो कोई विशेष तनख्वाह तो नहीं मिलती है, केवल गोस्वामी जी की तरफ से हमें अन्न वस्त्र मिल जाता है और जो कुछ वो दे देते हैं उससे मेरा काम चल जाता है। अबे आई गई सी बात हो गई और चरण विशेष श्री सरस माधुरी शरण जी पे मानो मोहिनी कर दी, मोहिनी जादू डाल दी ठाकुर जी ने। वो ठाकुर जी थे, कोई बाद में भेद खुलेगा, अभी तो चर्चा चल रही है। फिर वो उनके चरणों को लेकर के खूब कोमल कोमल कर कमल बड़े प्रेम से चरण तली है, चरण पृष्ठ है, पिंडली है, घोंटू है, ये जंघे को वो श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज ने कहा था कि मेरे जंघे में इतना दर्द हो रहा था, कमर में, पीठ में, गर्दन में,
जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ऐसा दर्द कभी जीवन में हुआ नहीं था। और जब उन्होंने, जो सेवक आया हुआ था, तो जो इतनी बढ़िया से पुट्ठे को दबा के, घुटने को, पिंडरी को, पीठ को दबा करके शरीर को फूल जैसे कर दिया, और उसकी सेवा करते कर श्री सरस माधि संज को निद्रा से जाने लगे। मैंने एकदम शरीर जो हल्का हो गया। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें सबकी सेवा करी। सबने पहले नोक झोंक करी, भैया कौन हो, किसने भेजा है, क्या नाम है, क्या करते हो। लेकिन इतने मधुर बोलते कि सबके प्राणों को माने खींच लेते, निरुत्तर कर देते। और सबकी बड़ी भरपूर अच्छी प्रकार से सेवा की। और जब सेवा करके जाने लगे तो उन्हें पूछा, भैया तेरा नाम कहाँ है? नाम तो तेने बताई ना है, नाम कहाँ है तुम्हारो? तो उन्हें कही कि मेरा नाम भजीटा है। कहा है? और किस जाति के हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं सेवा करने वाली हमारी जाति है, हम जाति से कहार हैं। कहार एक जाति होती है जो सेवा करती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रसाद ले लो। ये डलिया में प्रसाद रखा हुआ है। जानते क्या कहता है वो बालक? श्री जी हमें बहुत प्रसाद देते हैं, श्री जी हमें बहुत प्रसाद देते हैं, ना चाहिए। फिर नाई करके बचाओ निकल गए। सब की थकान ऐसी दूर हुई जैसी कि मानो कोई थकान ही नहीं थी पहले। समय से सब सोए और फिर करीब करीब सब ने समय से बिस्तर त्याग किया, सवेरे अपने नियम किए। तब तक सबके मुख में कि भाई रात में जो सेवक आया था ना, इतनी सुंदर सेवा करी, इतनी बढ़िया सेवा करी, नहीं तो भैया हम तो 3 दिन तक बिस्तर नहीं छोड़ पाते। अपने में चर्चा कर रहे कि ऐसी थकान थी कि 3 दिन तक तो बिस्तर छोड़ने कोई बात ही नहीं। फिर श्री सरस माधुरी जी ने कही कि देखो भैया, ये श्री जी ने भेजा था, नहीं तो हम बार को यहाँ को पूछेगा। ये श्री जी कृपा ही जो ऐसो सेवक आयो। और फिर यही कि तुम्हारी, उनने को अपनी बात बताई, उन्होंने अपनी बात बताई कि भैया बहुत सुंदर सेवा करी है, ऐसी जीवन में काहे ने सेवा नहीं करी होगी। और ये चर्चा चल ही रही थी। तब तो गोस्वामी जी आए कुशल क्षेम पूछने के लिए कि और आप लोग रात में नींद तो बढ़िया आई ना? बोले महाराज जी आपकी कृपा है, जो आपने सेवक भेजा था ना, उतनी इतनी बढ़िया सेवा करी थी, इतनी बढ़िया सेवा करी थी कि मैंने जीवन में ऐसी हमारी सेवा किसी ने नहीं करी होगी। गोस्वामी जी को मैंने कब भेजा? और सुनो, वो अपना नाम भी बताया। कह रहा था कि जो श्री रामचंद्र गोस्वामी जी हैं ना, उनके यहाँ मैं टहलुआ हूँ, उनके यहाँ मैं सेवक हूँ, और उनके यहाँ रहता हूँ, उनके यहाँ से तनख्वाह पाता हूँ, और मुझे भोजन पानी की व्यवस्था वही कर देते हैं। वैसे कुछ पैसा द्रव्य आदि नहीं देते हैं, और भोजन पानी कपड़ा आदि दे देते हैं। तो वो तो आप ही का नाम बता रहा था कि आपका सेवक था, आपका नौकर था। बोले कैसी बात करते हैं? और महाराज एक और बात, वो कह रहा था कि मैं बरसाने का रहने वाला कहार जाति का हूँ, और नाम कुछ बताया गया तो उन्होंने कहा हाँ नाम भी बताया था, भजीठा कह रहा था कि मेरा नाम भजीठा है। तो कुछ देर तक ये सुन के अवाक रह गए, और आँखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगी। बोले महाराज आप लोग धन्य हो, ये कोई ना देखो, हमारे पूरे बरसाने में कहार जाति कोई लोग है ही नहीं, यहाँ पे कहार यहाँ कोई नहीं है, और भजीठा नाम का कोई यहाँ आदमी नहीं है। और हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं है। लेकिन वो तो कह रहा था कि गोस्वामी जी के जो यात्री आते हैं, राधा रानी के जो सेवक आते हैं, यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी मैं सेवा करता। वो तो आप ही का नाम बता रहा था। अब गोस्वामी जी फपक फपक के रोवे लगे, और पुरानी बातों को याद करके कहने लगे कि महाराज आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। जो जानते हो होता क्या है, यहाँ जो ठाकुर जी हैं ना, वे यदा कदा भक्तों के संग में ऐसी लीला किया करते हैं। तो 2-4 घटनाएं सुनाई उन्होंने कि एक बार ऐसे ठाकुर जी ने सेवा करी थी, ऐसे सहायता करी थी, ऐसे जान बचाई थी, ऐसी बातें सुनाई। और अब तो ये महाराज जो 8, 9, 10 जो महानुभाव थे, ये जब ऐसी बात सुने कि ये तो ठाकुर जी ही थे, कोई और नहीं था। भाई भजीठा नाम का कोई जन बरसाने में नहीं है, कोई कहार जाति यहाँ नहीं है।
हमारे यहाँ कोई इस नाम का नौकर है नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? और कह रहा है वो सेवक कि सरकार ने हमें सेवा के लिए भेजी है। तो सरकार कौन है? राधे रानी हमारी लाडली जो सरकार है। तो ये बातें सुन करके मैंने श्री सरस माधवी शरण जी महाराज फपक फपक के रोवे लगे। और जो 9-10 जो थे, कोई चिघाड़ मार के रोवे, कोई अपने दुर्भाग्य पे कि देखो ठाकुर जी थे आए, अरे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए ना। हम लोग कैसे अभागे हैं कि उनसे हमने पांव दबाए। अरे इस बातों को विचार कर कभी कभी बड़ा आनंद भी आवे कि देखो ठाकुर जी कितने भक्त वत्सल हैं कि हम जैसे नाचीज, हम जैसे पामर जीव की ठाकुर जी सेवा करके और छल करके चले गए। तो देखिए इस कलयुग में भी ऐसी घटनाएं होती, कौन विश्वास करेगा भाई? ठाकुर जी अपने भक्तों के चरण दबा रहे हैं, पुट्ठा दबा रहे हैं, पीठ दबा रहे हैं, हाथों को दबा रहे हैं, उंगलियां चटका रहे हैं। निज का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। और हम भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, अनुब्रजा में हम नित्यम पूजे ये चंग्री रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमारे प्रेमी भक्त हैं उनके पीछे 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 मैं चलता हूँ। जानते हैं उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो पूछा कि क्यों चलते हैं महाराज? तो इसलिए कि हमारा जो भक्त होता है ना वो बड़ा मननशील होता है, हमारी ही लीलाओं का, नाम का चिंतन करते रहता है, स्मरण करते रहता है, हमारे नाम का जाप करते रहता है। इसलिए वो इतना पवित्र हो जाता है कि वो जगत पवित्र कर सकता है। उसकी चरण रज में ऐसी क्षमता होती है कि त्रिभुवन पुनाती, वो त्रिभुवन को पुनित कर देता है। और ऐसे भागवतों की चरण रज उड़ करके हमारे मस्तक पे पड़ जाए, इस लोभ से, इस अभिलाषा से ऐसे भक्तों के पीछे 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 मैं डोलते रहता हूँ। ये भक्त परत्व है, भक्तों का उत्कर्ष है। ये प्रेमी महाभागवत थे, एक से बढ़कर एक थे। तो ठाकुर जी ने उनके पीड़ा दूर की, उनके चरण कमल को संवहन करके सुख दिया। और मैंने ऐसी बातों को, यद्यपि वो लोग आए थे कि हम मात्र श्री जी का दर्शन करेंगे और लौट जाएंगे, किसी के पास पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन जब ऐसी घटना घटी तो सबने अपने घर के जो काम आदि जो था, जो दिनचर्या थी, सबको तिलांजलि दे दी। अब बोले भैया अब तो कुछ दिन रह के श्री जी की और कृपा का लाभ लेंगे। तो 2-4-5 दिन और रुके महात्मा और फिर वहाँ से गए। ये ब्रज के ठाकुर हैं। ब्रज जानते हैं, जो ब्रज के ठाकुर हैं ना, और ब्रज वृंदावन के जो ठाकुर हैं, राधा रानी हैं, प्रेमी भक्तों के लिए, जो इनके आश्रित भक्त हैं, इनके चरणों का आश्रय लिए हैं, इन पर भरोसा रखते हैं, इनका बल रखते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप लोग श्रवण किए हैं कि एक महात्मा थे, आज इसी को चलने दीजिए, ठीक है। एक महात्मा थे, उनको उनके पेट में गया था, वो जलोदर समझते हैं आप लोग, जलोदर, पेट फूल जाना, पेट में पानी भर जाना, ऐसा हो गया था। संजोग से कोलकाता चले गए थे, बहुत काल तक ब्रजवास किया था, लेकिन बाद में यहाँ कोई चिकित्सा की व्यवस्था उसमें मथुरा में नहीं थी, तो वहाँ कोलकाता चले गए, वहाँ भर्ती हुए। और उनको वृंदावन ब्रज का जो विरह सताने लगा और लगे फपक फपक के रोवे लगे, चिघाड़ मार के रोवे लगे हॉस्पिटल में, और अपने दुर्भाग्य पे कि देखो मैं भी कैसा अभागा हूँ कि इतना मैंने पर्याप्त समय तो ब्रजमंडल में बिताया, वृंदावन में बिताया, और मरने के समय कहाँ आ गया? कोलकाता में। तो लगे उलाहना देने राधा रानी, क्योंकि हे राधा रानी मैं समझ गया केवल तुम्हारा नाम ही है कि दयालु हैं, ये हैं, वैसी हैं, वैसी हैं, कृपालु हैं, बहुत भोरी हैं। अगर तुम भोरी होती तो मुझे बाहर ढेल देते क्या? फिर मन में तो नहीं, ये मेरा पाप है, ये श्री जी तो बहुत उदार करुणामयी हैं, वो भला ऐसे क्यों करेंगे, मेरे पाप नहीं ढकेल करके मुझे कोलकाता में ला जाए। और देखो कहा जाता है कि जो रोग होता है पाप का परिणाम होता है,
और सुख होता है, पुण्य का परिणाम होता है। तो ये जलोदर जो मुझे हो गया, मेरा पाप ही तो है, रोग रूप में आया हुआ है। तो इसमें प्रिया जी की क्या गलती है, उनकी करुणा में क्या कमी है। फिर लगे रोने की, प्रिया जो अब जो हो गई सो हो गई, वास्तव में आपके ब्रज में मैं रहने लायक नहीं था, आपने ठीक ही किया, बहुत बढ़िया किया, मैं कि मुझे भोग भोगने के लिए बाहर छोड़ दिया है। फिर कहते कि हे प्रिया जो, जैसे भी आप कृपा करके आप मुझे छोड़ना नहीं, मुझे अपना लेना। इसे करते करते विलाप करते करते थोड़ी निद्रा सी आई, उसमें निद्रा इस तंद्रा से प्रिया प्रीतम दोनों प्रकट, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, कोलकाता के हॉस्पिटल में। और ठाकुर जी कहते हैं और गंभीर स्वर में, बेटा बेटा तेरे पेट में क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जलोदर हो गया है। उनका दिखा तो कहाँ है। तो ठाकुर जी पे पेट पे हाथ फेरा और श्री जी ने सिर पे हाथ रखा। वो पता ना जलोदर कहाँ चला गया, बिना चीरे फारे बिना ऑपरेट के वो सूख गया। सवेरे आए जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो अपने पेशेंट को जो एडमिट करते हैं, तो कोई जो एडमिट होता है तो उसको देखने के लिए रोलिंग पे आते हैं। अपने चैम्बर में बैठने से पहले अपने रोगी को पहले देख लेते हैं और उसके बाद फिर जो उनकी जो लाइन लगी रहती है ना, 10 20 50 100 को जो देखना होता है उसको देखते हैं। तो जब रोलिंग पे आए, अपने पेशेंट के पास गए, वो महात्मा के पास, तो देखे जो ना कोई जलोदर है ना कोई कुछ। उन्हें पूछा कि महाराज ये क्या हो गया। तो उन्हें कहा अचंभा हो गया। क्या कहा, अचंभा हो गया, कैसे हो गया। उन्हें कहा ये वृंदावनेश्वरी बरसाने में राधा ने कृपा है। वो भाई डॉक्टर भी प्रणाम पे प्रणाम करें और तुरंत छुट्टी हुई, सीधे आए बरसाना। ऐसी भी कृपा होती है। मैंने दर्द से कोई पुकारता है, तहे दिल से पुकारता है तो बहुत जल्दी। एक और ऐसी घटना है, एक महात्मा थे, वो बरसाने में रहते थे। करीब करीब उन्होंने बरसाने में 50 वर्ष व्यतीत किया होगा। उनको भी कोई पेट में ऐसी कोई, जिसको हम लोग कहते हैं ना वायु गोला होता, वायु गोला, गैस्ट्रिक की कोई परेशानी हो गई, जिससे कि मैंने उनको ना सोने में चैन, ना जागने में, ना बैठने में, ना उठने में चैन नाम की कोई, मैंने तड़फड़ाते रहते। एक तो ऐसे महात्मा के हमने दर्शन किए हैं, वीर बाबा। अभी मुझे लगता है कि वो 8-10 साल पहले पधारे होंगे। राधा रानी के अनन्य भक्त थे वीर बाबा। राधा रानी ने उनको डबारे में मधुकरी दिया था अपने हाथ से। ऐसे अनन्य महात्मा, तभी 10-12 साल हुआ पधार के होंगे। उनके भी पधारने के समय बहुत पीड़ा, उनको जलोदर हो गया था। ये यहाँ ब्रज हेल्थ केयर में भर्ती थे, महीनों तक इलाज चला, बहुत छटपटाते थे। तो जानते हैं उनकी दुकान बंद होने वाली थी। बात समझ रहे हैं। मैंने प्रिया पिताओं के पास जाने वाले हैं, इसलिए सारा भोग भोगा दिया गया उनको। कहते हैं जब प्रिया प्रीतम अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं तो कोई उसका कर्ज नहीं रखते, सारे ऋण को यहीं कुछ कष्ट दे करके और उसको ख़त्म कर देते हैं कि फिर लौट के आएगा नहीं, इसलिए उसको। तो इसे महात्मा को कोई गैस्ट्रिक की कोई विशेष प्रॉब्लम थी। अब उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई नहीं। उनके मन में शंका हो गई, उनका शरीर था बंगाल का, तो उनके मन में शंका हुई कि भाई हम ये जो सूखी सूखी रोटी खाते हैं ना, अरे भाई कहने मुझे गलती, उनके पेट में अल्सर हो गई थी। अल्सर समझते हैं ना, आंत के कैंसर को अल्सर कहते हैं। तो उनके मन में क्या आया, डॉक्टर ने कहा कि महाराज आपको आंत का कैंसर हो गया है, अब इसका इलाज तो यहाँ है भी नहीं, मथुरा आदि में भी नहीं है। तो उनका बंगाल के थे। अब उनके मन में है कि भाई हमारे यहाँ कौन है, तो चलते हैं अपने गांव चलते हैं, वहाँ हमारी कोई सेवा कर देगा, हमारा रख रखाव करेगा, देखभाल करेगा। और जी ही और उनके मन में आने लगी जब सपना जो ग्रंथ माला झोरी और ठाकुर जी को लिए और लगे श्री जी को बुलाना देने कि क्या है ना, हमारा बंगाल का शरीर था और ज़िंदगी में मैं सूखी रोटी खाई तो मेरी आंतें छिल गई। श्री जी ने कभी मुझे भात खिलाया ही नहीं
अगर वो भात खिलाती, चावल दाल खिलाती तो मुझे बीमारी नहीं होती। सब इन्हीं का दोष है, सब इन्हीं का दोष है। इन्होंने मुझे रोगी बना दिया, इन्होंने ये कर दिया, मुझे अल्सर हो गया, मैं क्या करूं। अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अब चले कि अब चलता हूं। बरसाने से निकल रहे थे कि अब कोलकाता जाएंगे और अपनी जन्मभूमि पे, लेकिन मन में बड़ा विषाद कि भाई 50-60 साल तक हमने ब्रजभूमि का सेवन किया, बरसाना छोड़ के नहीं गया। क्या मेरा दुर्भाग्य कि देखो अब बरसाना छूट रहा। ये बहुत उनको दुखी करती थी, ये बात बहुत पीड़ा देती थी। कदम कदम पे ये बातें सताती थी, ब्रज छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, बरसाना छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, ना छोड़ूं तो फिर जी भी नहीं पाऊंगा। बड़ी एक दुविधा में जब ही बरसाने का क्षेत्र पार करने वाले थे, तब तक एक 16 साल की एक युवती प्रकट होती। कहती बाबा कहाँ जा रहे हो तो? हे बंगाली बाबा, बंगाली बाबा तू कहाँ जा रहे हो? तुमने कही लाली जामे ना तो क्या करें बता। तो आखिर बात तो बता, क्यों जा रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कही कि लाली ऐसो है, बता हमने ज़िंदगी भर जब से हमने सूरज संभारी है तब से हमने बरसाने बास करो है। और तो पतो ही है कि बरसाने ब्रज में चावल के दर्शन होता ना है, सब्जी को दर्शन तो, दाल के दर्शन तो असंभव ही है। और सूखी रोटी खाए खाए कि नहीं है, हमारे आंत में घाव है गो और डॉक्टर ने कैंसर बता दिए है। अब यहाँ कोई इलाज ना है। अब अगर वो भात मिलो हो तो, चावल मिलो हो तो, दाल मिली होती तो ये बीमारी पैदा नहीं होती। ये राधा रानी का सब दोष है, उन्हें कभी मुझे भर पेट भात चावल नहीं खवाया। अब मैं अपने देश जा रहा हूँ, मैं इलाज कराऊंगा। तो श्री जी कहीं तू बाबरो है को लगे, तू कभी मेरे घर गए होगा मधुकरी लेवे कि तेरे काजे मेरी मैया है ना, वो भात बना के रखी है, जा ले गया। और तू भात भात कर रहे है, तू जिंदगी भर भात और दाल और सब्जी खाइयो, जा। ने कही लाली तेरे यहाँ से तो रोज ही मैं मधुकरी लेके आऊँ, तू जा तो मेरी बात मान, जा के देख पहले। वो गए, लौट के तो उनके मैया राधे श्याम। तो मैया के बाबा कहाँ ले गो? तो उन्हें कही चावल खाऊंगो। देखा तो जाके देख रहे तो चावल बढ़िया बना के उनके यहाँ रखा हुआ, उन्हें खिलाया। तो उन्हें कहा तेरे को भेजो, कौन ने कही चावल के लिए? तो उन्हें कही कि तुम्हारी लाली। तो कही मैं तो जा रहा हूँ, लाली तुम्हारे वो बरसाने के बाहरी जो क्षेत्र पे मिल गई। कि तो बाबरो है गो, हमारी लाली तो 6 महीने से अपने पियो ससुराल गई है, हमारी लाली 6 महीने से ससुराल में है। अब तो महात्मा समझ गई वो लाला लाली कोई नहीं था, वो कौन थी? बरसाने वारी राधा रानी। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तब से महाराज उसके वो जो ब्रजवासी थे उनके घर में जानते पहले ज़माने में अकाल बहुत पड़ता था, दुर्भिक्ष 2-2 साल 4-4 साल, कभी तो 12-12 साल तक वर्षा ही नहीं होती थी। तीर्ण पेड़ पौधे मर भी लगते, कुआं सूख जाता था। तो उस समय कौन अनाज उस समय हो नहीं पाता था। तो ऐसी स्थिति में कौन किसको चावल खिलावे, कौन क्या करे। तो उसके बाद श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि उस ब्रजवासी और बरसाने के रोज ही उनके लिए चावल दाल की व्यवस्था कर दिया। उनका अल्सर पता ना कहाँ गायब हो गया। जानते हो चावल कौन बनाया था? श्री जी बनाए थे। श्री जी ने अपने भक्त के लिए चावल बना करके उसके मनोरथ को पूर्ण किया। बरसा मैंने ये ब्रज की बहुत विचित्र विचित्र लीला है।
भक्तों के संग ठाकुर जी खेलते हैं, लीला करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, परिहास करते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं और सेवा करवाते भी हैं, सेवा करते भी हैं, सब करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। आज तो इतना ही रहने दो भैया। जुगल सरकार की। राधे 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 हे राधे 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 राधे। राधा रानी की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी।